देखो किसान भाइयों, मैंने आपको कल और आज और जो मैं बता रहा हूँ नेचुरल फार्मिंग के बारे में और जीवन की खुशियों के बारे में, मैं फिर बता दूं कि आज मेरी बात अगर नहीं समझ में आई लोगों को आज, तो कल वो समझने लायक भी नहीं रहेंगे। क्योंकि है क्या कि इस समय जो मनुष्य का जीवन है, किसान का जो जीवन है, वो बहुत संकट में है। और उसका कारण क्या है कि हम सारे लोग, सारी दुनिया प्रकृति की जिस व्यवस्था में श्वास लेती है, प्रकृति की जिस व्यवस्था में पानी पीती है, प्रकृति की जिस व्यवस्था में खाना खाती है, उस व्यवस्था को हम दुत्कार रहे, उस व्यवस्था को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। अब खेती का विषय है, खेती कौन करता है? अभी तो लोग कहेंगे यहां तो हर व्यक्ति अपनी अपनी पीठ थपथपा रहा है ना, हर व्यक्ति। जैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम ना होते तो ये देश भूखों मर गया होता। ठीक है ना, कहते हैं ना, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं क्या कहता हूं कि अगर ज्ञान नहीं होगा, अभी भूखों तो कोई नहीं मर रहा, लेकिन जहर खा के मर रहे हैं। आप क्या खाना खा रहे हो? है हम लोग तो भोजन के नाम पर जहर, पानी के नाम पर जहर, और जो बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं वो हवा के नाम पर जहर। गांव देहात का आदमी तो चलो हवा तो शुद्ध है कम से कम, लेकिन शहर में तो क्या है, हवा भी अशुद्ध, पानी भी अशुद्ध और भोजन भी अशुद्ध। लेकिन गांव में भी भोजन अशुद्ध और पानी अशुद्ध। पानी में हैवी मेटल्स हैं, भोजन में इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बीडीसाइड के अवशेष हैं। इसके बाद जैसे जो कहे कि अरे हम ना होते तो ये उत्पादन 300 मिलियन टन के पार न जाता, तो भैया वॉल्यूम ही तो देखा आपने, क्वालिटी कहां है इसमें? क्वालिटी कहां है? केवल 300 पार है, इसमें है क्या? 0 बटा सन्नाटा। और ऐसी चीजें हैं जिन्होंने मनुष्य के दिमाग में ऐसा असर डाला है कि पागल हो गया इंसान। भाई भाई का दुश्मन बन गया, एक पत्नी अपने पति की दुश्मन बन गई, एक बाप अपनी बेटी का दुश्मन बन गया। दिख रहा है ना चारों तरफ? बच्चे जन्म से अपंग, विकलांग, टेडी बियर। किसी बच्चे में कोई सामर्थ्य है? आज 14, 15, 20, 25 साल के बच्चों में देख लीजिए, गांव में भी, शहर में तो 100% बच्चे केवल कंप्यूटर में और मोबाइल में उंगलियां चलाना आता और कुछ नहीं आता उनको नहीं पता गैया कैसे बांधी जाती है, कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है, एक 20 किलो की बोरी कैसे उठाई जाती है। शहर में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, लेकिन वो उठाना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। तो मैं क्या कहता हूं कि मनुष्य के जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो उसका इंडिकेशन है कि मैंने भगवान को और भगवान की व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया है। जैसे खेती कौन करता है? अभी किसान कहेगा मैं करता हूं ना, मैं बता देना चाहता हूं, खेती भगवान करता है। आप केवल मैनेजर हो, मैनेज करना है। क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। बकाया काम तो सब भगवान ही करता है। जैसे आप बीज बोते हैं, खेत जोता और मटर बो दिया, ये आपका मैनेजमेंट था। खेत जोत करके बीज बोना, ये मैनेजमेंट था। लेकिन यूरिया डालना, डीएपी डालना, ये मिसमैनेजमेंट था। अब टेक्नोलॉजी क्या करें? मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट।
क्या मैनेजमेंट? कीड़े को मारो, खरपतवार को मारो, रोग को मारो और संतुलित उर्वरक डालो। ये मैनेजमेंट नहीं है। टेक्नोलॉजी के नाम पर सारा का सारा मिस मैनेजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? कैसे? देखना, जमीन में ह्यूमस होना चाहिए 1%, बचा 0.3। जमीन के नीचे पानी 30-40 फुट पर होना चाहिए, चला गया 180, 200, 300, 500। जमीन के ऊपर 25% एरिया में जंगल होना चाहिए, जंगल 0। तालाब भरे होने चाहिए, सूख गए। कुएं में पानी होना चाहिए, खत्म हो गया। भोजन में स्वाद होना चाहिए, चला गया। भोजन में पौष्टिकता होनी चाहिए, चली गई। सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या हुआ? संकट। खेती की लागत बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई, एक दूसरे से दुश्मनी हो गई। क्यों हो गई? जो व्यक्ति भगवान से दुश्मनी करेगा ना, वो किसी इंसान से दोस्ती नहीं करेगा। हमको पूरा ज्ञान कौन सिखाने वाला है? भगवान। भगवान माने क्या होता है? देखना आप, फसल का बीजा मैंने डाला भूमि में, जमाएगा कौन? पानी। भूमि में नमी होगी ना, हवा होगी ना। बीजा पड़ा है जमीन में, भूमि में, वो जमेगा या नहीं जमेगा ये डिपेंड करेगा हवा और पानी पर। और जब बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, तो आकाश उसको जगह देगा। जब उसमें पत्तियां निकलेंगी तो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करेगा। हो गई खेती। आपने बीज बोया, बस छोड़ दिया, हो गई खेती। अभी क्या है? अभी हमारे जमीन में पिछले 60-70 सालों से यूरिया डीएपी गोबर को तलैया में फेंक दिया, फसलों के अवशेष को जला दिया, फसलों के अवशेष को बेच दिया। जमीन को केवल यूरिया डीएपी। क्या हुआ? ये टेक्नोलॉजी थी ना, ये विज्ञान था ना संतुलित उर्वरकों का। तो क्या हुआ? जमीन में जीवांश खत्म हो गया। तो अब क्या हुआ? अब पौधा पालेगी जमीन कैसे? तो यूरिया डीएपी देना पड़ेगा। अब जमीन के जीवाणु मर गए, सूक्ष्म जीव जो शिव की सेना थी मर गई। वही फसलों की बीमारियों को नियंत्रित करती थी, जमीन के सारे निगेटिव पैथोजन को वहीं से खत्म करती थी। तो बीमारी लगेगी तो फंजीसाइड डालना है। अगर जमीन जिंदा होती तो बीमारी लगती ही नहीं। अगर जंगल होता, चिड़ियां होती तो कीड़ा नहीं लगता। अगर घर में गाय भैंस बकरियां होती तो फसलों के बीच में जो खरपतवार उगे हैं तो हम उखाड़ के लाते, उनको खिलाते, गोबर खेत को लौटाते। खेती भगवान करता है, खेती प्रकृति करती है। सूरज ना उगे कैसे खेती हो जाएगी? हवा गलत दिशा में चल जाए, तेज चल जाए, दाना सूख जाएगा। तो सुनना, भगवान की माया ऐसी है कि अगर हम लोग भगवान की शरण में चलें, भगवान एवं भगवान की व्यवस्था को जानने का प्रयास करें, भगवान एवं भगवान की व्यवस्था, जैसे परमात्मा एक है। ये सारा जड़ जगत किसने बनाया? पंच महाभूत, परमात्मा का रचा हुआ है। और परमात्मा ने क्या कहा भगवान से, यानी पंच महाभूत से, कि तुम जीव जगत का निर्माण करो। तो सबसे पहले भगवान ने क्या किया? जब इस धरती पर कुछ भी नहीं था तो एक काई जमी। आप बारिश के सीजन में देख सकते हो, पेड़ों में, दीवालों में काई जम गई। पीछे देखोगे काई जमी है, छज्जे में। काई का बीज कहां से आया? बोलो, काई का बीज कोई बोया था क्या? ये भगवान की रचना है काई, पहली रचना है काई। अब वो काई जमा है, वहां कोई मिट्टी वहां की काई को उठाए तो लेबोरेटरी में लेके जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भोजन है काई। तो पहले काई आई, फिर सूक्ष्म जीव आ गए, फिर आएगी दूब घास, फिर आएंगे चींटी चींटा,
फिर आएंगी झाड़ियां, फिर आएंगी भेड़ बकरियां, फिर आएगा बरगद का पेड़, फिर आ जाएगा हाथी घोड़ा। इस प्रकार 3,40,00,000 साल लगे जब इस पंच महाभूत ने 84 लाख योनियों की माया को डेवलप करके हमारे सामने जो आज दिख रहा है, इसको बनने में कितना टाइम लगा है? इस जमीन को, इस जंगल को, नदी को, झरने को, पहाड़ को 3,40,00,000 साल। और भी 100 साल के विज्ञान के युग में, मतलब भगवान ने अपनी व्यवस्था को बनाने में 3,40,00,000 साल खर्च किए और विज्ञान ने अपने बेवकूफी के कारण 100 साल में इस व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? अब पागल हो गया आदमी, पागलों की तरह घूम रहा है। किसी के चेहरे में हंसता हुआ चेहरा कभी देखते हो? जैसे बाजार में जाओ और कहीं मुस्कुराता हुआ चेहरा मिल जाए, कभी दिखाई देता है? और न विश्वास हो तो चलो हंस तो रहा ही नहीं था। कभी हाल चाल पूछ लेना मामा से, फूफा से, बुआ से, किसी से भी, मामा के लड़के से, हेलो क्या हाल चाल है? भैया हाल चाल मत पूछो, हाल चाल तो एक को ठीक नहीं आए, यही शब्द है ना। अरे खुदा ने, परमात्मा ने 2 आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, हाथ चल रहे हैं, पांव चल रहे हैं, दिमाग है। तेरा हाल चाल सब ठीक है, तेरा दिमाग खराब है। तुम नहीं। हमको भगवान की तरफ जाना था, मैं कहाँ चला गया? प्राकृतिक संसाधनों की तरफ जाना था, मैं कहाँ चला गया? भौतिक संसाधनों की। आज पूरी दुनिया में किसकी छीना झपटी है? भौतिक संसाधन की। कागज का नोट आ जाए, भौतिक संसाधन इकट्ठा कर लूं, फिर आनंद करेंगे। क्या आनंद करेंगे? मोबाइल चलाएंगे, टीवी देखेंगे, दारू पिएंगे, अय्यासी करेंगे। कागज का नोट कहाँ ले जाएगा आपको, बताओ? कागज का नोट भौतिकवाद की ओर ले जाएगा और गंदी जगह ले जाएगा। कागज का नोट कहीं अच्छी जगह ले ही नहीं जा सकता। इसलिए गणेश की, मैंने अंदर बोला गणेश की पूजा करनी है। और गणेश का मतलब क्या है? मैंने उस दिन बोला गणेश ज्ञान के देवता हैं। और जहां ज्ञान होगा ना, जहां भी ज्ञान होगा, वहां लक्ष्मी आएगी भी ना। अगर कागज का नोट आएगा भी तो गलत जगह नहीं ले जाएगा, क्योंकि हमको ज्ञान है। वो परमार्थ में खर्च करेंगे, घर में खर्च करेंगे, लोगों के लिए खर्च करेंगे। और अगर अज्ञान है तो दारू के ठेके में बैठ के दारू पिएंगे। दारू का ठेका कौन जाता है? अज्ञानी। दारू का ठेका कौन खुलवाया है? अज्ञानी। जैसे दारू के ठेके, अरे भाई चोरी छुपे जिसको शौक था वो अपना महुआ की उतारता था, पी लेता था, चलेगा। लेकिन अब सरकार कह रही है कि दारू से इतना राजस्व लाना है, ठेकों की संख्या बढ़ाइए। मत देखिए मंदिर के पास है, मत देखिए स्कूल के पास है, मत देखिए गांव में है। आदमी जो कमाएगा, हमारी दारू पिएगा, हमको इतना राजस्व मिलेगा। फिर वो अपनी पत्नी को मारे, पड़ोसी को गाली दे, जो करना उस साले को करे, मुझे तो राजस्व। ये सारा क्या है? अज्ञान। अगर ज्ञान होता ना, तो और सुन लो, ज्ञानी व्यक्ति दारू पी सकता है क्योंकि उसको मालूम है कितना पीना है। 1 पैग। आज कोई 1 पैग दारू पीता है? क्यों? अब उसने बर्बाद किए यार 500 रुपए, तो वो क्या चाहता है? जैसे ज्ञानी होता तो अपना 4 ढक्कन पी के अपना सो जाता। अज्ञानी क्या कर रहा है? 500 रुपए की बोतल लाया। अब 500 रुपए उसके खर्च हो गए तो क्या चाहता है? गांव जाने तो मेरे 500 रुपए गए, गांव वाले जान भी ना पाए, तो खूब पिएगा, फिर उनको गाली देगा, फिर उनको गाली देगा, गली में नंगा नाच करेगा, बाद में नाली में, फिर उसके बच्चे जाएंगे नाली से उठा के लाएंगे, नहलवाएंगे। क्या करें बेचारे? ठीक है ना? तो खेती कौन करता है? भगवान। किसान को क्या करना है? पंच महाभूत का मैनेजमेंट। पंच महाभूत में 5 चीजें हैं:
आकाश का मैनेजमेंट नहीं करना, सूरज का मैनेजमेंट नहीं करना, हवा का मैनेजमेंट नहीं करना। क्या मैनेजमेंट करना है? केवल जमीन की फर्टिलिटी का मैनेजमेंट करना है, वर्षा के पानी का मैनेजमेंट करना है और वनस्पतियों को बोने का मैनेजमेंट करना है। जैसे मोनोकल्चर चल रहा है यार, वैज्ञानिक भी कहते हैं आलू की खेती करो बहुत बढ़िया, कोई कहता है एलोवेरा की खेती करो करोड़पति बन जाओगे, कोई कह रहा सबसे अच्छा जो है सफेद मूसली लगा लो अरबपति बन जाओगे। ये जानते हो कौन करता है? जिनको अपना प्लांटिंग मटेरियल बेचना है। पानी में आग लगा जमा लो दूर खड़ी, तुमको आंवले के पेड़ बेच दिए गए, तुमको सफेद मूसली का प्लांटिंग मटेरियल बेच दिया गया और वो अपना चले गए 25,000 का 50,000 का बेचकर। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो मैनेजमेंट क्या है खेती का? समझना, खेती का मैनेजमेंट ये है कि पिछले साल आपने गेहूं काटा, 50-60 कुंटल की क्षमता वाली गेहूं लाए थे, आपके खेत में केवल 30 कुंटल निकली। इसका मतलब समझ गए कि हमारी जमीन में सामर्थ्य। आपने पूरा यूरिया डीएपी भी डाला, पूरे पानी भी लगाए, समय से बुआई भी किया, तब भी कितना पैदा हुआ? 60 कुंटल वाली प्रजाति ने दिया 30 कुंटल। इसका मतलब ये हुआ बीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जमीन की फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है। हम घर का भी बीज बोते, अगर हम नहीं लाएंगे बाजार से बीज, हम तो जमीन को फर्टाइल बनाएंगे, घर का बीज बोएंगे और देखते हैं कैसे 50 कुंटल नहीं होता होगा। लेकिन ये क्या झूठ? अच्छा बीज बोगे तो अच्छी पैदावार होगी। देश का किसान बेचारा हर साल अच्छा बीज तलाशता है, लेकिन पैदावार तो अच्छी हुई नहीं। अगर किसी किसान ने धोखे से कह भी दिया कि साहब हम तो अच्छा बीज लाए थे लेकिन अच्छी पैदावार नहीं हुई, तो अगला क्या कहता है? तो मिट्टी की जांच कराए थे। अब बताओ, जांच करा लेते तो क्या पैदावार बढ़ जाती है? लेकिन हम क्या कहते हैं प्रेम से, नहीं साहब हम मिट्टी की जांच तो नहीं कराए थे, बोले इसीलिए उत्पादन कम हुआ। अच्छा बाबूजी, तो अगले साल कराएंगे। क्यों? जबकि आपने जब 30 कुंटल काटा 60 वाली वैरायटी को, तो मिट्टी ने जांच खोल के तुम्हारे सामने रख दी कि मेरी हैसियत इतनी है बेटा, मेरी हैसियत बढ़ा। ये मैनेजमेंट है। तो दो चीजों का मैनेजमेंट है, जमीन की फर्टिलिटी, और जमीन की फर्टिलिटी का मतलब है जीवांश कार्बन को बढ़ाना, और जीवांश कार्बन को बढ़ाने का मतलब है दो शब्द, जीवांश और कार्बन। कार्बन बढ़ेगा कार्बनिक पदार्थ से और जीवांश बढ़ेगा जीवाणुओं से, जीवामृत से। तो कार्बन भी डालिए, कार्बनिक पदार्थ, सड़ा गला, मल मूत्र, बाग बगीचों की पत्तियां, खरपतवार, ये सब डालिए और जीवामृत डालिए, तो जीवांश कार्बन बढ़ जाएगा। घरे का बीज बो देना 50-60 कुंटल। अभी आप जानते हैं कई किसान बेचारे आंवले का, अमरूद का, एलो जाने क्या क्या फल लगाते हैं, और हमको बहुत फोन आते हैं, दिन में 8, 10, 15 फोन आते हैं। साहब मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, मेरा संतरा जो है ना छोटा होकर के गिर जाता है, कोई कह रहा मेरा फूल जल जाता है, कोई कह रहा संतरा फट जाता है, कोई कह रहा सेव में ब्लैक स्कार्प आ गया है, कोई कहता है जड़ें सड़ रही हैं। जानते हो क्या? इनके लिए बाजार में नाना प्रकार के इलाज हैं। तुम ये ले जाओ, ये डालो, ये ले जाओ, ये डालो, जिंक डालो, सल्फर डालो, कोराजिन डालो, ये डालो, वो डालो। किसान परेशान है। कुछ नहीं डालना खेती में, बाजार से तो ला करके कुछ डालना ही नहीं है। खेती में केवल दो चीजें डालनी है, अपना दिमाग और अपना श्रम। दिमाग माने मैनेजमेंट कौन करेगा? जिसके पास दिमाग होगा वही तो मैनेजमेंट करेगा, और जिसके पास दिमाग नहीं होगा क्या करेगा? मिसमैनेजमेंट करेगा। तो भगवान में आकाश को, वायु को, सूरज को कुछ नहीं करना, लेकिन धरती को, पानी को कुछ करना है। और किसी भी जीव को, वनस्पति को मारने का तो सपने में देखना ही नहीं। जैसे आज लोग चूहा मार रहे हैं, दीमक मार रहे हैं, सांप मार रहे हैं, अभी तो आप कह रहे ये बैल मार रहे हैं।
आपने पढ़ा है कि चूहा गणेश जी की सवारी है, गणेश जी की पूजा करते हो, चूहा मारते हो, इसलिए ज्ञान मिल नहीं रहा। भाई गणेश जी जहां बैठ के आना है उस चूहे को तो तुमने मार दिया। और क्या कहते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तो गणेश जी कहते कद्दू देवा, चूतिया साले, मेरी सवारी को खत्म कर दिया, कह रहे हो जय गणेश देवा। ऐसे ही देखना, शिव जी के गले का हार क्या है, सांप। तो गले में जो सांप पड़ा पत्थर की मूर्ति में, तो उसको तो मैं ऐसे 10 बार छूता हूँ, पानी से साफ करता हूँ, दूध से नहलाता हूँ, और खेत में सांप दिख गया तो लाठी से मार दिया। और शिव जी की सवारी क्या है, नादिया बैल, उसकी दशा आप देख ही रहे हो। अब ऐसी दशा में कोई कहे मैं तो शिव भक्त हूं, मैं तो गणेश भक्त हूं, मैं तो दुर्गा भक्त हूं। क्या भक्त हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो, कब तक बेवकूफ बनाओगे? मतलब आप क्या शिव को अंधा समझते हैं, गणेश को पागल समझते हैं, मां पार्वती को चूतिया समझते हैं? तो मनुष्य का मैनेजमेंट है, ईश्वर की पूरी माया आपकी नजरों के सामने बिखरी पड़ी है। ईश्वर ने कहा तुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई पोथी खोलनी ही नहीं, ज्ञान किताबों में नहीं है, ज्ञान विश्वविद्यालयों में नहीं है, ज्ञान कहीं नहीं है, ज्ञान आपके अंदर है। और आंखें खोलो, दिमाग से देखो, दुनिया आपके सामने परमात्मा की पूरी माया बिखरी पड़ी है। अगर ज्ञान यहाँ कहीं देख पाओ तो देख लो, भगवान यहाँ कहीं देख पाओ तो देख लो, अगर ईश्वर यहाँ कहीं दिख सकता तो देख लो। बकाया ना ईश्वर किसी को मिला है, ना भगवान किसी को मिला है, ना किसी को शांति मिली। तो भगवान की आंखें खोल के, जब भगवान की व्यवस्था में रहेंगे तो खेती क्या होगी? खेत की मेड़ बन गई, खेत में जीवांश बढ़ गया, खेत की मेड़ पर पेड़ लग गए, खरपतवार डाल के मैंने घासों को मारा नहीं, किसी इंसेक्टिसाइड से किसी कीड़े को मारा नहीं। अब एक प्रश्न आता है कि साहब अगर नहीं मारेंगे तो फसल का तो नुकसान हो जाएगा। तो हमने कहा अभी फायदा हो रहा क्या? बोले हाँ अभी तो अच्छी पैदावार हो जाती। फिर हमने कहा कर्जा क्यों चढ़ा तुम्हारे ऊपर 2 लाख का? तुम 10 साल से खेती कर रहे हो, 2 लाख का कर्जा तो क्यों कर्जा है? फायदा होता तो कर्जे में होते क्या? नहीं। तो हमारा नजरिया कितना खराब हो गया। मैंने कहा 25 कुंटल हो जाता है अगर खरपतवार मार देते हैं तो। हमने कहा नहीं मारोगे तो बोले तो 18 कुंटल हो कहो। तो भगवान के पास जाने का एक ही रास्ता है, भगवान की भक्ति का एक रास्ता है, भगवान की पूजा का एक रास्ता। भगवान कहता है कि मन से लालच और कपट हटा करके मेरे पास आ। कितना होगा कितना नहीं होगा, कितना होगा कितना नहीं होगा मैं तय करूंगा। कहते हैं ना, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश सब विधाता के हाथ में। और तुम क्या चाहते हो? सब मेरे हाथ में आ जाए। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं आनी चाहिए वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगी। इसलिए कुछ काम भगवान के हैं, उसको करने दो। जो तुमको करना है वो तुम करो। भगवान का सारा काम भगवान कर लेगा। तुमको क्या काम है कि खेत की फर्टिलिटी को खराब मत करो, किसी जीव को मत मारो, किसी घास को मत मारो, जमीन के नीचे का पानी मत लूटो। लेकिन हम तो सब कर रहे हैं। जमीन की फर्टिलिटी भी लूटेंगे, जमीन के नीचे का पानी भी लूटेंगे, जमीन में खड़े हुए पेड़ भी काट देंगे, बारिश का पानी बचाएंगे नहीं, चूहा को मार देंगे, इल्ली को मार देंगे, माऊ को मार देंगे, सबको मार देंगे। और फिर मैं चैन से जीऊंगा। जी पाओगे? जी पा रहे हो? इसलिए खेती भगवान की व्यवस्था के साथ करनी है, मिल करके करनी है। भगवान की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीने का नाम ही भगवान की पूजा है। भगवान की व्यवस्था में मिल करके चलने का नाम ही धर्म है। अब जमीन को लूटेंगे, जंगल को काटेंगे, पानी को लूटेंगे, फिर जाएंगे शिव मंदिर में बड़ा सा घंटा बजाएंगे और फिर लेके जाएंगे नकली दूध। हे शिव बाबा तेरे लिए लेक मैं सिंथेटिक दूध लाया हूं, क्या करूं हुजूर, असली मिल ही नहीं रहा था। दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे तो अपने लिए नारियल जो है ठोक बजा के लाते हैं। दुर्गा जी को जब चढ़ाना होगा तो 20 रुपए का नारियल मिलता
और कोई पूछता है यार ये नारियल खराब है लगता है, दुर्गा जी को तो देना है भाई साहब, खूब खाना है। मतलब दुर्गा जी अंधी हैं। अपने घर में दामाद मेहमान आ जाएं अच्छे अच्छे, तो आप अच्छी दुकान से इटावा की लाओगे। सबसे अच्छी दुकान इटावा की कौन सी है? बलदेव। बलदेव में अच्छे लड्डू घी के मिलते हैं 800 रुपया किलो, काजू कतली 1000 रुपया किलो। तब तो आप 800 रुपया किलो वाला लड्डू लाते हो। और जब बजरंग बली के यहाँ जाना होता है तो चड्डा देता है 100 रुपया किलो। किसी ने कहा यार दामाद आए थे तो 1000 रुपया किलो वाला मिठाई। अब हनुमान जी को, अरे भाई साहब हनुमान जी को तो खिलानी है, हनुमान जी को चूतिया समझते हो? और फिर क्या गाते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उदय। हनुमान भी कहता चूतिया साले, ये नाटक तेरा पसंद नहीं हमको। नमस्कार।